आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन में। हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बिग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे लातेहार किलिंग की। जी हां, जिस बहिमाना कत्ल की हम बात करेंगे और उस के सवाल ये उठता है कि झारखंड में आखिर कानून की बालादस्ती कहां है। आज इसी पूरे इशू पर हम बात करेंगे बिग बुलेटिन में। जी हां, झारखंड के लातेहार में जिस तरह से बहिमाना कत्ल हुआ, इसने दादरी की याद ताजा कर दी है। झारखंड के लातेहार बहिमाना कत्ल ने यूपी के दादरी मामले की याद ताजा कर दी है। अभी दादरी का मामला पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि लातेहार में दो मुस्लिम भैंस ताजिरों के कत्ल का जालिमाना और बहिमाना वाकया सामने आया है। लातेहार में पेश आए इस वाकये से एक बार फिर इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। लातेहार में जो कुछ हुआ यह बड़ा ही दर्दनाक और खौफनाक भी है। पहले इन दोनों मवेशी ताजिरों को बेरहमी से पीटा गया और फिर कत्ल के बाद लाशों को पेड़ से लटका दिया गया। इस वाकये के बाद इलाके में खौफ का माहौल है। लोगों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। इलाके के लोगों ने इस बहिमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज भी किया, मगर एहतजाजियों को भी पुलिस की बेरहमी का सामना करना पड़ा। इलाके में दफा 144 नाफिज है, तो उधर इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद लोगों की तलाश की जा रही है। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। जहां रियासती सरकार इस मामले में सख्त से सख्त कदम उठाने की बात कर रही है, तो वहीं अपोजिशन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां इस मामले पर सियासी रोटियां सेक रही हैं। दादरी की तरह इस मामले पर भी चार जानिब से आवाजें बुलंद हो रही हैं। कई तरह के वाकये उठते हैं लातेहार कत्ल मामले पे। सवाल यह भी उठता है कि आखिर रियासत झारखंड का नज्म कानून कहां है। सवाल यह भी उठता है कि वाकई में क्या झारखंड का जो इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक तरह से तमाशाई बना हुआ है। सवाल यह भी उठता है कि सरकार ने आखिर ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। अगर सरकार की तरफ से सख्त बंदोबस्त किए जाते या सरकार की तरफ से सिक्योरिटी के चाको चौबंद इंतजामात होते तो शायद इस तरह का वाकया रियासत में पेश नहीं आता। और सवाल यह भी उठता है कि दादरी के बाद लातेहार वाकये ने भी मुल्क को एक तरह से शर्मसार किया है। इन्हीं तमाम सवालों को हम टटोलने की और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, और खासतौर से अगर झारखंड की बात करें तो आखिर किसकी नजर लगी है झारखंड को, या जिस तरह का यह पूरा मामला सामने आया है, पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है। तो झारखंड के लातेहार बहिमाना कत्ल ने यूपी के दादरी मामले की एक बार फिर से याद ताजा कर दी है। अभी दादरी का मामला एक तरह से 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और लोगों के जहनों में अभी भी दादरी की यादें ताजा हैं कि लातेहार में 2 मुस्लिम मवेशी ताजिरों का बहिमाना कत्ल कर दिया गया। आपको याद दिलाते चलें कि मुस्लिम ताजिर, जिनमें से एक की उम्र 30 साल है और दूसरा एक बच्चा जो एक लड़का है उसकी उम्र सिर्फ 12 साल बताई जा रही है, और बहिमाना यह वाकया सामने आया है। लातेहार में पेश आए इस वाकये से एक बार फिर इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। लातेहार में जो कुछ हुआ यह बड़ा ही दर्दनाक और बड़ा ही खौफनाक वाकया है। सवाल यह उठता है कि आखिर रियासत का नज्म कानून कहां है, एडमिनिस्ट्रेशन कहां है, इंतजामिया कहां है, और सरकार क्या कुछ कर रही है। सरकार ने कहा है कि इस वाकये को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर सरकार पहले से ही हसास होती, सरकार ने पहले ही अगर सिक्योरिटी के चाको चौबंद इंतजामात किए होते, तो शायद इस तरह का वाकया रियासत को शर्मसार कर देने वाला वाकया सामने नहीं आता। तो कई तरह के सवाल उठते हैं लातेहार वाकये पर। सवाल यह भी उठता है कि सरकार ने वक्त रहते हुए ठोस कदम नहीं उठाए, क्योंकि जिस गांव में यह वाकया पेश आया है 4 माह कबल इसी गांव में एक इसी तरह का वाकया पेश आ चुका है। हालांकि उस बार पिछली बार जब मवेशी ताजिर का अगवा किया गया था तो वो निकलकर फरार होने में कामयाब हो गया था, वरना 4 महीने पहले ही झारखंड के इसी गांव से इस तरह की खबर आई होती। सवाल यह उठता है कि जब इस तरह का वाकया एक बार पेश आ चुका है तो उस पर इंतजामिया ने कोई नोटिस क्यों नहीं लिया, या इंतजामिया ने इससे सबक क्यों नहीं लिया। आखिर
लूप होल्स कहां पर रह जाते हैं और कहां पर कमियां सरकार से रह गई हैं। आज पूरे इसी इशू पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी तर्जुमान हैं बीजेपी झारखंड के, हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। अख्तरुल ईमान साहब एमआईएम सदर हैं बिहार के, हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। यूसुफ कुरैशी साहब कांग्रेस लीडर हैं, मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम खास मेहमानों का बिग बुलेटिन में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले प्रदीप सिन्हा जी आपके पास आना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है ये झारखंड में। दादरी के वाकये को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। दादरी के का जो वाकया था उसकी यादें जो हैं जहनों में ताजा हैं, और अब लातेहार। प्रदीप जी। देखिए, इन घटनाओं को जोड़कर देखना कि दादरी में क्या हुआ था और यहाँ क्या हुआ, मैं समझता हूँ कि कुछ राजनीतिक दल इसको दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि जो घटना घटी है हम उसकी निंदा करते हैं। हत्या किसी भी हालत में जायज़ नहीं ठहराई जा सकती, लेकिन इसके पीछे का जो घटनाक्रम है आप उसको देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी आपको समझने में सहूलियत होगी। मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जिस इलाके में घटना हुई है उस इलाके के आसपास पशु तस्करी के मामले काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहे हैं, और प्रतिबंधित मांस के आवाजाही को लेकर आए दिन कुछ संगठन अपनी आवाज़ें उठाते रहे, प्रशासन के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराई है उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं वैसे तत्व जो इस कारोबार में शामिल हैं और उनके मनोबल इतने ऊंचे हैं कि प्रशासन की टोका टोकी के बावजूद, हस्तक्षेप के बावजूद भी वो अपने काम में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है और जो उकसावे की कार्रवाई हो रही है, तो उसके लेकर आप ये कह सकते हैं कि एक उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप इस तरह की घटना घटी है। हालांकि प्रशासन ने अपने स्तर से यह कोशिश की है कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और 5-6 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं इस मामले में। प्रदीप जी सवाल ये उठता है कि इस तरीके से जोड़ के देखना और सांप्रदायिक रंग देना मामला सामने आया। अगर आप ये मानते हैं कि मवेशी तस्करी को लेकर या कोई रंजिश थी और उसमें इस तरह का वाकया सामने आया, तो कानून को हाथ में लेने का आखिर कानून को हाथ में क्यों लिया जाए? जिन लोगों ने यह किया है आखिर उन्हें क्या बिल्कुल एक तरह से छूट है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? नहीं, कोई भी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर किसी को भी ये छूट नहीं दे सकती कि आप किसी की हत्या करके आओ। और जहाँ तक आप इस घटना के जो जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे ही एक बात जानना चाहूँगा कि इस तरह के वारदात देश में सिर्फ झारखंड में या दादरी में नहीं हुए, और भी कई स्थानों पर, केरल में हो या फिर कर्नाटक में हो, जब हिंदू संगठन का कोई लोग मारा जाता है, आरएसएस के लोग मारे जाते हैं, तो ये तमाम जो विरोधी दल हैं उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलती सहानुभूति की। लेकिन जब कभी भी एक मौका मिल जाता है इनको, तो बीजेपी पर इस तरह से हमले करते हैं जैसे मानो कि बीजेपी के लोगों की सीधी संलिप्तता हो इस कांड में। नहीं प्रदीप जी, सवाल तो यही उठता है कि चाहे हिंदू मारा जाए या मुसलमान मारा जाए, सर जो है इंसानियत का झुकता है और नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का होता है। और अब लातेहार में इंसानियत का जो सर है वो शर्म से झुक गया है। नहीं, इंसानियत का सिर तो उस दिन भी शर्म से झुका जब केरल में आरएसएस के एक कार्यकर्ता को उसके घर में घुसकर उसके पिता और माता के सामने उसकी हत्या की गई, प्रशांत पुजारी की हत्या की गई। उस वक्त किसी अवार्ड वापसी के जो गिरोह हैं उनका सिर शर्म से नहीं झुकता है। उनके दिमाग में तब ये बात नहीं आती कि एक इंसानियत पर हमला है, ये इंसानियत की हत्या हुई है, तो उसके घर भी जाके उसके माता पिता को हम सांत्वना दे के आए, या कुछ मदद स्वरूप जो राशि आप बाबूलाल मरांडी जी ने कल दी यहाँ जाकर, मैं समझता हूँ वैसे लोगों को मदद की राशि दीजिए आप, ऐतराज नहीं है हमें, लेकिन साथ में ये भी रास्ता सुझाइए कि अगर प्रतिबंधित चीजों की तस्करी में आप संलिप्त हैं तो ये धंधा नहीं, प्रदीप सिन्हा जी, जिस तरह से आप केरल की और बेंगलोर की जिस तरह से आप मिसालें दे रहे हैं, ऐसे में एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो कुछ लातेहार में हुआ ये ठीक हुआ है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं शुरुआत में ही कह चुका हूं कि हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जिस तरह के कानून के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं, बार बार मान लीजिए हम लोगों ने जो वहाँ के संगठन हैं उन लोगों ने बार बार प्रशासन को अवगत कराया है इन चीज़ों से कि पशुधन की तस्करी हो रही है, प्रतिबंधित मांस की आवाजाही को लेकर कहीं ना कहीं रोकने टोकने की आवश्यकता है।
लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग बेधड़क और बेखौफ होकर ये काम करते रहना चाहते हैं। तो एक तरफ तो वो छूट चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर राज्य में सरकार है तो हम अपना कारोबार भी बिल्कुल व्यवधान रहित ढंग से कर सके, लेकिन कोई टोका टाकी ना करे। अगर टोक टाक करेगा, कहीं कोई इस तरह की वारदात हो जाए, तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वो दोषी है। और हम बिल्कुल ठीक है। अख्तरुल ईमान साहब आपके पास आना चाहेंगे, लातेहार के इस वाकये को कैसे आप देखते हैं अख्तरुल ईमान साहब? देखिए, लातेहार का वाक़या नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ही इस वक्त मजलूमों को और महरूमों का जो तबका है, इस वक्त मुस्लिम अक़लियत, इसको हर जगह हरासा, परेशान और खौफजदा करने की कोशिश और साजिश चल रही है। और इस मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जिसने इस मुल्क को की ठेकेदारी ले ली है। अभी प्रदीप जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब वहाँ पर आवाजाही हो रही है, प्रतिबंधित मांसों की और तस्करी हो रही है, और इसके बारे में प्रशासन को कहा गया। तो इसके माने प्रशासन का फेल्योर है कि प्रशासन को आपने कहा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया। और इसका मतलब ये है कि प्रशासन अगर कहीं कुछ नहीं कर रहा है तो हाथ में आप कानून को उठा लेंगे, और कानून का सबूत मिला कि प्रतिबंधित मांस जा रहे थे। वो तो वहाँ के लोकल मेले में अपने बच्चे को लेकर के मजलूम अंसारी और छोटू खान वो तो जा रहे थे, मेले में जा रहे थे। तो यहाँ से कहाँ मामला हो गया कि लोकल मेले में जा रहे थे चतरा के, तो यहाँ कहाँ तस्करी हो रही थी अपने ही रियासत में। और दूसरी बात यह है कि उनके पास कोई गोश्त की पोटली नहीं मिली थी जो प्रतिबंधित थी, तो उस पर कानून को इन लोगों ने हाथ पर ले लिया है। पूरे देश में एक तबका ऐसा है जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी ताकत के बोल पर अपनी तहजीब को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन्हीं तबके की बेलगाम कोशिशों का यह नतीजा है। पूरे मुल्क में एक तबका ऐसा है जिसके जबान में जो कुछ आता है वो कह डालते हैं। वो इस बात की परवाह नहीं करते कि दस्तूर में, आइन में इसकी इजाजत है भी कि नहीं है। हमारा मुल्क दस्तूर पर चलता है, आइन पर चलता है। हमारे पूर्वजों ने जो कानून बनाया है वो कानून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों के लिए बराबर है। देखिए, उन्होंने जो बात कही है, मैं भी उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि इंसानियत की हत्या कहीं भी हो तो वो निंदनीय है। लेकिन कुछ लोग वो कह रहे थे कि प्रशासन अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हो तो कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन वैसे लोग जो इस कारोबार में लगे हैं वो बार बार प्रशासन को चुनौती क्यों देते हैं, और जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसको ठेंगा दिखाने की कोशिश ही क्यों करते हैं। वो सीधे साधे अन्य लोग भी, अन्य समुदाय के लोग भी रोजी रोजगार कर रहे हैं, उनसे तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती समाज में। तो सामाजिक सौहार्द बनाए रखना न सिर्फ हिंदू भाइयों की जवाबदेही है बल्कि मुसलमान लोगों को भी आगे आना होगा कि भाई समाज में सौहार्द बना रहे, किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। लेकिन बार बार अगर आप उकसाने वाली कार्रवाई करेंगे तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं, सभी तबके में होते हैं, तो इस तरह की वारदात सामने आ जाती है। ठीक है, यानी प्रदीप जी, ऐसे जो तत्व हैं जो आप बता रहे हैं कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो 2 दशक में जो कुछ हुआ, यानी उस पर तो भड़क किसी जाते की हैं इस जुबान तरह का नहीं माहौल खुलती। देखकर, और ऐसे तत्वों के लिए आपकी सरकार में एक तरह से बिल्कुल खुली छूट है। छूट बिल्कुल नहीं, अगर छूट होती तो अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती। नहीं तो अभी कहां गिरफ्तार हुए? अभी 5 लोग गिरफ्तार हुए, बाकी जो त्वरित मेन कार्रवाई हुई एक्यूज्ड है हैं वो तो अभी खुलेआम टहल रहे हैं। प्रशासन को तो 5 गिरफ्तारियां हुई है ना, और कुछ लोग एब्सकॉन्डिंग हैं। प्रशासन उसके लिए प्रयास कर रही है कि वो लोग भी जल्द से जल्द पकड़े जाए। अगर घटना के 48 घंटे के अंदर 5 लोग पकड़े गए, 7 लोग संलिप्त हैं उस घटना में, 5 लोग पकड़े गए, तो ये बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। और आप कह सकते हैं कि पुलिस की सफलता है कि हमने बहुत कम समय में कार्रवाई शुरू की और वैसे लोग जो इस घटना में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई का मन बना चुके हैं। ठीक है, यूसुफ कुरैशी जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग इस तरह के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं और कुरैशी बिरादरी से भी आते हैं। जिस तरह का दादरी में आपके पड़ोस में वाकया हुआ और उसके बाद अब लातेहार, कैसे हालात आप मुल्क के देख रहे हैं यूसुफ साहब? देखिए, अभी जो सिन्हा साहब ने कहा कि जो हालात हैं, जो माहौल है उसका, जो प्रतिबंधित है और पशु तस्कर हैं, तो मुझे इसी बात पर एतराज़ है। और कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ और फ़ायदा उठाने की बात करते हैं, तो राजनीतिक लाभ और फ़ायदा तो ये उठाना चाहते हैं मुल्क के अंदर पोलराइजेशन की राजनीति कर कर, हिंदू और मुस्लिम में नफरत और निफाक पैदा कर कर, और मुस्लिम तबके को दहशत ज़दा कर कर, ये पता नहीं क्या मैसेज इस मुल्क में देना चाहते हैं, और ये जमहूरियत से खिलवाड़ कर रहे हैं। सीधे सीधे मैं बीजेपी और आरएसएस से पूछना चाहूँगा कि पशु तस्कर हिंदुस्तान के आइन में या आईपीसी में या सीआरपीसी में या हिंदुस्तान के आइन में
पशु तस्कर शब्द कहां से आया? ये संघ परिवार ने पशु तस्कर लफ्ज दिया है। अगर मैं अपने सूबे में, अपने जिले के अंदर मैं मवेशियों की तिजारत करता हूं और उस तिजारत के अंदर एक नौजवान लड़का और एक छोटा बच्चा 2 भैंसे लेकर चलता है, उसको सरेआम मोह इकट्ठा करके एक माहौल पैदा करके, तो वहां तो ये घटना हो गई, लेकिन इसका मैसेज ये दिया कि हम इस कारोबार से, इस कौम से जो पशुओं का, मवेशियों की तिजारत करते हैं, अगर हम किसी घोड़े का या किसी और जानवर की हम वो करें तो उसके लिए कोई तवज्जो नहीं है। जो प्रतिबंधित मांस बता रहे हैं, मांस का तो यहाँ कोई किस्सा नहीं है। अब पशु तस्कर जो नए लफ्ज पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी और संघ परिवार ने दिया है, और एक लोगों को जलील करने के लिए कि तस्करी क्या होती है, ये स्मगलिंग हो गई, जानवरों की तिजारत करना। हक हलाल की रोजी है, हलाल कमाई है, और ये तिजारत मवेशियों की, ये बहुत आजादी से पहले और आजादी के बाद से बहुत से लोगों का पेशा इस मुल्क के अंदर। एक पैंट से दूसरी पैंट में जो मंडियां लगती हैं, जानवरों की खरीदो फरोख्त का काम होता है। इन बीजेपी और संघ ने पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल पैदा कर दिया, और ये जो माहौल बनाया गया है, अभी हाल के अंदर आप ये देखिए कि गाड़ियां रोक लेते हैं, भैंसे लुटवा देते हैं, और ये सब संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। कोई बजरंग दल के नाम से आता है, कोई शिवसेना के नाम से आता है, कोई हिंदू सेना के नाम से आता है। पूरे मुल्क के अंदर भाई हम ये कहते हैं प्रतिबंधित पशुओं के ऊपर जो ममनू जानवर हैं, उनकी कोई खरीदो फरोख्त कर रहा है अगर कानून के खिलाफ, तो उस पर कानून कार्रवाई करे। लेकिन जिन जानवरों पर खरीदो फरोख्त पर, तिजारत करने पर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, उसे आप पशु तस्कर करके उसकी तिजारत को आप क्या कहना चाहते हो? उसको उस बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लातेहार का ये मामला कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। यूसुफ जी, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आखिर मुल्क का ये जो माहौल है, क्या कुछ माहौल बन रहा है, और जिस तरह से लातेहार का मामला सामने आया, ऐसे में क्या झारखंड का इंतजामिया कहीं ना कहीं फेल हुआ है? छोटे से ब्रेक के बाद इसी इशू पर आएंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक। तो बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं लातेहार किलिंग की। जिस तरह से कत्ल का मामला सामने आया है, एक खौफ और भय और डर का माहौल है लातेहार इलाके में। तीन खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद अख्तरुल ईमान साहब, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरह से लातेहार में यह वाकया सामने आया है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि झारखंड की जो सरकार है या जो खास तौर से इंतजामिया है, वो एक तरह से फेल हुआ है इस पूरे वाकये को लेकर? नहीं, देखिए, सिर्फ ये झारखंड का मामला तो है ही कि झारखंड में चूंकि इस वक्त बीजेपी की हुक्मरानी है और सैयां भैया कोतवाल अब डर काहे का, यही वाला मामला है कि वो सारी तंजीमें जो हिंदुत्व पर यकीन रखती हैं और जो कल्चरल नेशनलिज्म को डिफाइन करते हुए पूरे मुल्क के तमाम तर शहरियों पर एक किस्म का कल्चर नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के हौसले पूरे मुल्क में बुलंद हो गए हैं। आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत इन लोगों ने बाबरी मस्जिद के इन्हदाम से किया है कि बाबरी मस्जिद के इन्हदाम से इनको हौसला मिला है कि इस मुल्क में अपनी पॉलिसियों के जरिए से तरक्की के नाम पर, गरीबों की खुशहाली के नाम पर, मजदूरों की बेहतरी के नाम पर ये हुकूमत में नहीं आ सकते। ये हुकूमत में उसी वक्त आ सकते हैं जब ये तनाव पैदा करें, ये भड़काऊ भाषण दें, ये हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में और दूसरे मज़ाहिब के दरमियान में नफरत का फैलाने का काम करें। अभी इनके निशाने पर पूरे मुल्क में मुस्लिम अक़लियतें हैं। कहीं पिछले दिनों में अखलाक के साथ जो दादरी में किया गया है, आप ये देख लें कि एक तरफ जिस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में कुछ ममनुआ जानवर हैं कि जिनके गोश्त पर पाबंदी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भैंस पे कोई पाबंदी नहीं है। फिर ये पाबंदी अगर लगा रहे हैं गोश्त की पाबंदी पर, तो उनके बाज़ारों के फ़रोख्त पे कोई पाबंदी नहीं है। बाज़ारों में तो ये खुद ही जाकर के मंडियों पे चढ़ाते हैं उन जानवरों को जिनके जिस पर गोश्त पर पाबंदी है, तो फिर इस मामले को नहीं उठाना चाहिए। यूसुफ कुरैशी जी, आपके पास आना चाहेंगे। प्रदीप सिन्हा के पास शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। यूसुफ साहब, जिस तरह से आपके पड़ोस में दादरी में वाकया पेश आया, इसके बाद हरियाणा में इसी तरह का वाकया हुआ, और अब फिर इसके बाद अब लातेहार, ऐसे में समाजी ताना बाना जो है उसके लिए कितना बड़ा खतरे हैं? इस तरह का जो वाकया है या वाकयात जो हैं, समाजी ताने बाने के लिए कितने बड़े खतरे हैं इस तरह के वाकयात? यूसुफ साहब, देखिए, जो मौजूदा झारखंड में हुकूमत है और जो मरकज में हुकूमत है, वो मुसलमानों को दहशतज़दा करने के लिए इस अंदाज के अपने एक एजेंडे के मुताबिक एक अपनी सोची समझी स्कीम के तहत
मुसलमानों को कमजोर करने के लिए, मुसलमानों को दहशतजदा करने के लिए इस अंदाज के वाकयात कर रहे हैं। दादरी का वाकया हो, हरियाणा का वाकया हो या झारखंड का वाकया रहा हो, और इस अंदाज की यही वजह है कि एक खास मखसूस तबके को अभी मुजफ्फरनगर के अंदर इसी वजह से जो ये गाड़ियां रोकते हैं, भैंसों को लूट लेते हैं, और ये मुल्क के अंदर चारों, जब से बीजेपी की सरकार आई है मरकज में, तब से ये हो गया। वरना इस मुल्क में हम देखते थे कि मवेशियों की जो तिजारत करते हैं तो बहुत बड़ा काम ये था कि बैलों को लाते थे और किसानों को लोग फरोख्त करते थे, जो किसान अपनी खेती बैलों के जरिए से करते थे। ये हमारे देखते ही देखते हुआ, लेकिन मुल्क में कभी माहौल नहीं हुआ कि जबकि बैल पर, ज़बीहा पर पाबंदी है, गऊ पर पाबंदी है, लेकिन जो ताजिर हैं उन ताजिरों को कभी ये नहीं कहा जाता था पिछली गुज़िश्ता सरकारों के अंदर कि ये बैलों को लेकर आप कहां जा रहे हैं, क्योंकि उससे खेती होती है और उससे हमारी उपज पैदा होती है, अनाज पैदा होता है, किसान उससे फायदा हासिल करते हैं। लेकिन एक पशु तस्कर नाम देकर बीजेपी ने, संघ परिवार ने आज इन भैंसों के ऊपर भी पता नहीं उन्होंने गाय से रिश्ता, चलिए उससे मजहबी दिल आजारी नहीं होनी चाहिए, जो पाबंदी है उसका हमें पालन करना चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि इस अंदाज का काम ना हो। लेकिन भैंस से इन्होंने, संघ परिवार ने क्या रिश्तेदारी निकाली है और क्या दुश्मनाई की, जो भैंसों की तिजारत कर रहे हैं उनकी क्या दुश्मनाई निकाली है। 25-30 साल के नौजवान को शर्मसार कर देने वाले वाकये और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे वाकयात न हो, इसके लिए सरकारों को और इंतजामिया को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हम हाजिर होंगे। आदाब।